चैप्टर नंबर 5 इनसाइड द एटम। देखो गाइस, अगर इस चैप्टर को डिटेल में आपको देखना और समझना है तो ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हो। अगर आपकी मांग होगी, आप लोगों को बहुत प्यार एंड सपोर्ट मिलेगा कि सर आप फिर से एक अच्छी तरीके से, जैसे 9th का 10th का 11th 12th इंजीनियरिंग का जिस तरह से आप करवाते हैं उसी तरह से 8 स्टैंडर्ड के बच्चों को भी करवाओ। अगर आप लोगों का प्यार मिला तो इसका मैं एकदम मस्त पीपीटी, एकदम फॉर्मेट में एकदम मस्त पीपीटी बना के आप लोगों को लाऊंगा, जिससे आपका कम टाइम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बट इसके लिए हर जगह तक शेयर करो, सब जगह तक पहुंचाओ, जिससे मुझे पता चले कि ये स्टैंडर्ड बच्चों का, ये स्टैंडर्ड वाले बच्चों का भी प्यार उसी तरीके से मिल रहा है। अब इनसाइड द एटम, अगर मैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो देखो गाइस, इसके अंदर जो मॉडल दिए हुए हैं वो सभी मॉडल और रे डायग्राम, मॉडल और जितने मॉडल दिए हुए हैं उन सभी मॉडल को आपको स्टोरी के फॉर्मेट में याद रखना है। सिंपल सी बात है, अभी इसमें से कुछ मॉडल जो अभी आपके लिए एक स्टैंडर्ड के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट गाइस आगे जाके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए उसकी स्टोरी आप कहीं से भी सुन सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस उनके स्टोरी के फॉर्म में दिए हैं, अपने चैनल में बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं, जिसको आप स्टोरी के फॉर्म में समझ लोगे तो आप बहुत सारी चीजें उससे रिलेटेड लिख पाओगे और चीजों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। तो वो मॉडल और साथ में उसका डायग्राम और साथ में जितने रे डायग्राम दिए हैं गाइस, इनको भी आपको समझना बहुत जरूरी है। कि जितने जितने रे डायग्राम दिए हुए हैं इनको आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है गाइस। और साथ में प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, ओके, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, आइसोटॉप्स क्या होता है, ये सभी डेफिनेशन आपको याद रखना है गाइस। ये सभी डेफिनेशन अपने 9th 10th में मैंने करवाया, एक्सप्लेन किया हुआ है, बट आपको इस चैनल पे भी ऑलरेडी ये चैप्टर बनाया तो ऑलरेडी आपको समझ जाएगा। फिर इस देखो यूजर्स, आइसोटॉप्स का यूजर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, उसके अंदर के थोड़े प्रोसेस को समझ लो, बस इतना काफी है गाइस। ओके, मॉडरेटर क्या होता है, कंट्रोलर क्या होता है, इसका डेफिनेशन आपको आना चाहिए। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। देखो गाइस, यहाँ फिर से मैंने बोला था मॉडल, तो दोनों मॉडल के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, थॉमसन मॉडल और रुदरफोर्ड मॉडल के बीच में क्या डिफरेंस है। मैं सिंपल से याद, अगर आप स्टोरी के फॉर्मेट पे याद रखोगे तो आराम से चीजें लिख सकते हैं। आपने 4 पॉइंट लिख लिया, आपका काम हो जाएगा। वैलेंसी क्या होता है, ओके, तो आपको अगर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, आपने उसके डेफिनेशन को अच्छे से डिफाइन कर लिया, तो अब ये चीजें लिख लोगे। तो गाइस देखो, ये जो आंसर द फॉलोइंग, ये अभी यूनिट टेस्ट के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो आपका फाइनल सेमेस्टर उसके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। इसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आपको करना ही चाहिए। एंड जो डी का, व्हाट इज मीन बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ओके, और हर पार्टिकल्स के बारे में 2-2 लाइन आपको याद रखना है। साइंटिफिक गिव रीजंस गाइस, ये तो चारों ही आपको करना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक गिव रीजंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और टेक्सचुअल ही पूछे जाते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया आइसोटोप, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, मैंने कंट्रोलर मॉडरेटर दोनों बोला है, तो डेफिनेशन याद रखना। और नीड लेवल डायग्राम, तो जितने भी स्केच दिए हुए, जितने रे डायग्राम दिए उनको करना है। और साथ में ये पेयर्स, और हो सके तो फिलिंग द ब्लैंक्स भी देख के जाओ, जिससे क्या होगा कि आप पहले से ही चीजें याद कर पाओगे। ओके, तो ये चीजें इस तरह से आपको करना है इनसाइड द एटम के अंदर गाइस। देखो, एक चीज क्लियर कट बताना चाहूंगा, ये चैप्टर आपके आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ओवरऑल बहुत अच्छी तरीके से समझ के जाओ। अभी जस्ट के लिए तो बहुत छोटी छोटी चीजें, हर में 4-4 पॉइंट आपने याद कर लिया, 4 पॉइंट आप लिख पा रहे हो, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बट गाइस, अगर अभी बस आप रट्टा मार के चले जाओगे तो आगे के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए अभी मॉडल को समझना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।